हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम आटे की कितनी कीमत अदा करते हो। पागल मत बनाओ हमें। मेरे भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? रोटी बनाने वालों बिल्कुल कैसी बातें कर रहा है ये? क्या हो रहा है जनाब यहाँ? इन्होंने रोटी की कीमत दुगनी कर दी। दुगनी? इसने कुछ दिन पहले भी कीमत बढ़ाई थी। मैं किसी के रोब में आने वाला नहीं। लेना तो लो वरना जाओ यहाँ से। इतनी महंगी बेचोगे तो लोग कैसे खरीदेंगे रोटी? वो भाग रहा है। भाइयों कोई जरूरत नहीं। सुल्तान मुअज्जम। आओ फादिल अफंदी, खैरियत तो है? क्या बावर्ची खाने में चूहे काबू से बाहर हो गए? नहीं सुल्तान मुअज्जम, अगर हम बावर्ची खाने में चूहे तलाश करने लगे तो हमें बिल्ली बनना पड़ेगा। कहो, हम सुन रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, आज मैं बाजार खरीदारी के लिए गया था तो पता चला कि रोटी फरोशों ने दाम दुगने कर दिए हैं। लोग एहतजाज कर रहे हैं। क्या सब रोटी फरोशों ने? जी हुजूर, हालांकि आटे के दाम में कोई इजाफा नहीं हुआ। सुल्तान मुअज्जम, हमारे आवाम सूखी रोटी खाकर भी शुक्र अदा करते हैं, लेकिन कुछ संगदिल लोग ऐसे हैं जो जुल्म करते हैं। हम मसला समझ गए फादिल अफंदी। जब कभी बाजार में कोई खास बात पता चले तो हमें खबर किया करें। यानी सुल्तान मुअज्जम, बाजार का जासूस बन जाऊं मैं? ऐसा ही समझो फादिल अफंदी, बाजार के जासूस बन जाओ, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए। जैसा ही कुछ महसूस करें तो हमें बताएं। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम। हम रोटी को अल्लाह की नेमत क्यों कहते हैं पाशा? मेरे सुल्तान, हमारे अजदाद ने रोटी के खास मानी बताए हैं। उन्होंने रोटी को मुकद्दस कहा है। रोटी इंतहाई जरूरी है। दस्तरखान पर अगर गोश्त या कोई और चीज कम हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दस्तरखान पर रोटी की मुनासिब तादाद होना बहुत जरूरी है। तहसीन पाशा, रोटी फरोश तंजीम से बात करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 2 रोटियां दे दो। जी जरूर। सुना है कि रोटी की कीमत बढ़ गई है। ये सच है, बढ़ गई है। जब दिल चाहेगा कीमत बढ़ा देंगे। नहीं जनाब, इसका फैसला तंजीम करती है। पायाए तख्त में कहीं भी जाकर देख लें, हर जगह यही कीमत है। तुम जानते हो अब्दुल हमीद अव्वल ने रोटी फरोशों के साथ क्या किया था? नहीं, क्या किया था उसने? कीमत बढ़ाने वाले 3 रोटी फरोशों को सबके सामने फांसी पर लटका दिया था। तुम्हें सुल्तान अब्दुल हमीद का खौफ नहीं है? ओहो, सुल्तान इस वक्त महल में बैठा फ्रांस की रोटी खा रहा होगा और साथ कहवा पी रहा होगा। जब तक हुक्मरान को पता चलता है उस वक्त तक देर हो चुकी होती है। जो साहिब इख्तियार हैं बस माल कमा रहे हैं वो। हाँ, सही कहा तुमने, मगर तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जहाज चलाते चलाते डूब जाते हैं। जाइए जनाब, अपना काम कीजिए। बेटा क्या कीमत है? कीमत में इजाफा हो गया है। अचानक कीमत में इजाफा हो गया? अगर रोटी लेनी है तो लो, वरना जाओ यहाँ से। बेटा इसे काट कर आधी रोटी दे दो। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये कटी हुई आधी रोटी का क्या करूंगा मैं? चलो जाओ यहाँ से। कैसी हैं आप खातून? शुक्र है, बिल्कुल ठीक हूँ। ये रोटियां खरीदी थी, लेकिन बाद में याद आया कि घर के अफराद के लिए ज्यादा होंगी, जाया नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ले लें। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती। मेहरबानी होगी आपकी। अगर आप ये ले लेंगी तो फेंकने की गुनाह से बच जाऊंगा मैं। अल्लाह आपसे राजी हो। सुल्तान मौसम, आज एक मजबूर खातून से मुलाकात हुई। बिदार खातून। महल में मेरे सुल्तान? नहीं, अय्यूब सुल्तान बाजार में। आप महल से बाहर गए थे? हम सिर्फ इस महल के नहीं, पूरी रियासत के सुल्तान हैं बिदार खातून, लेकिन कोशिश ये होती है कि ये बात राज रहे। हम समझ गए, आप बेफिक्र रहिए। हमारी कौम बहुत खुददार है, वो हमारे लिए दुआ करती है, लेकिन अहम बात यह है कि हम इन दुआओं के हकदार भी हैं या नहीं। जिस खातून से बाजार में हमारी मुलाकात हुई, रोटी खरीदने से कासिर थी वो। मेरे सुल्तान, आप परेशान मत होइए। हम तमाम लोगों की परेशानियां दूर नहीं कर सकते। अगर फुरात के किनारे किसी भेड़िए ने भेड़ को खा लिया तो हमें जवाब देना होगा, क्योंकि मौजूदा खलीफा हम हैं। क्यों ना फिक्रमंद हो हम। बिदार खातून, महल के बावर्ची खाने में सुबह तक काम जारी रखें। पूरी रात रोटियां बनाई जाएं, बाकी तमाम काम रोक दिए जाएं। सिपाहियों के बावर्ची खाने को भी खबर करें, उन्हें भी ये हिदायत दें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो, सब कुछ हटाओ यहाँ से और यहाँ पर आटा लाकर रखो। शाबाश, ले आओ जल्दी से, रख दो। शाबाश। नमक, खमीर, पानी, सब कुछ जल्दी लाकर रखो यहाँ। हाँ ले आओ, ले आओ, जल्दी ले आओ। लड़की यहाँ पर जगह बनाओ फौरन। रख दो बेटा, शाबाश। सब तैयार हो जाए, तैयार हो जाए सब। आज हम 2 हाथों से नहीं, 4 हाथों से काम करेंगे। सुन लो सब। बहुत मजा आएगा उस्ताद। सुल्ताना, हम सब यहाँ आपकी मदद करने आए हैं। हम भी रोटी बनाएंगे। आपको जहमत उठाने की जरूरत नहीं है शहजादी। अपनों के लिए काम करने में जहमत कैसी फादिल उस्ताद? ये तो हमारे लिए एजाज की बात है। तो फिर शुरू करें। जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। हम हिंदुस्तान के मसाइल की वजह से परेशान हैं, लेकिन आपके पड़ोसी, क्या कभी आप लोगों ने उनके लिए बाजार से खरीदारी की? आप सबके पास बावर्ची हैं, है ना? कारोबारी अफराद के हालात का इल्म है आपको? कोई खास खबर है आपके पास? रोटी की मनमानी कीमत वसूल की जा रही है, इल्म है इस बारे में? रियासत के मुंतजिमीन को अगर आवाम की खबर ना हो तो हुकूमत करने का कोई इख्तियार नहीं।
हम महल पहुंचने वाली हर खबर को इतनी अहमियत क्यों देते हैं जानते हैं आप? अल अजीज गांव से बरसों पहले एक हामिला औरत ने शिकायत भेजी और वो शिकायत बिल्कुल जायज भी थी पाशा हजरात। हम उस वक्त शहजादे थे। वो खातून बहुत मुश्किल में थी, पैदाइश का वक्त करीब था, लेकिन कोई सहूलत नहीं थी। उसने टेलीग्राम की मदद से अपने रिश्तेदार के जरिए शिकायत की कि ये कैसा सुल्तान है हमारा, जल्द इसके खानदान में ऐसी ही कोई तकलीफ आएगी, शायद मेरा बच्चा मर जाए, फिर कैसे वो सुल्तान अपने तख्त पर बैठ सकेगा। हमने फौरन दाई को भेजा, वो बच्चा पैदा हुआ। क्या ये सच नहीं है पाशा? जी मेरे सुल्तान, अगर आप दाई ना भेजते तो मेरी मां मर सकती थी और मैं शायद दुनिया में भी नहीं आता। तकदीर पाशा, लेकिन इस तकदीर के दरवाजे खुद खोलने पड़ते हैं। अवाम के करीब जाएं, उनकी आवाज सुल्तान तक पहुंच जाती है, लेकिन पाशा हजरात इन मसाइल से बेखबर हैं। नान भाइयों ने कीमतें दुगनी कर दी हैं और हम तक ये खबर हमारे बावर्ची ने पहुंचाई। या तो आप अपने फराइज भरपूर तरीके से अंजाम दें और कौम के मसाइल से आगाही हासिल करें, या इन फराइज की अदायगी के लिए ऐसे लोग मुंतखब करें जो आपसे बेहतर तौर पर काम कर सकें। मसरूफियत, थकावट और सुस्ती, कोई भी उज़्र काबिल कबूल नहीं हमें। आफरीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, हम माजरत चाहते हैं सुल्तान मौज़म, आपके आने का इल्म नहीं हो सका। बाबा जान, आप जानते हैं हम अब तक 600 रोटियां तैयार कर चुके हैं। आप सबका शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आप सबसे। इस मकसद में हमारी रहनुमाई करने के लिए अल्लाह आपसे भी राजी हो। फादिल अफंदी, हुक्म करें सुल्तान मौज़म। सुबह की पहली किरण से पहले हर घर की दहलीज पर 2 रोटियां रख दी जाएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मौसम, नान भाइयों के अंजुमन के सरबराह आपसे मिलना चाहते हैं, इजाजत है? बुला लें, कहिए। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपने रोटी की पुरानी कीमत बहाल करने का कहा है। आप हमें हमारा हुक्म याद दिलाने आए हैं। यहाँ आने के बजाय हुक्म की तामील करें। ये फैसला बैनुल अक़वामी इदारों के ओहदेदारों ने किया है, आप इसमें मुदाखलत नहीं कर सकते। हमारे इल्म में सब कुछ है आफंदी, ये भी कि आप उनकी ख्वाहिश पर अवाम दुश्मन फैसले करते हैं और नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं। आप इजाफे का फायदा एक आम नान भाई तक पहुंचने नहीं देते। साबिका हुकूमतों की वजह से हम कर्जों तले दबे हुए हैं, लेकिन इसकी निजात के बाद क्या आप दौलत समेत फरार हो सकेंगे? गलत फहमी होगी आपकी, ये दौलत आपका कहीं भी साथ नहीं दे सकेगी। लालच की एक चिंगारी आपकी दौलत को पल भर में राख बना सकती है। संभाल कर रखिएगा उस राख को। आज पूरे पाए तख्त में किसी ने भी आपकी तैयार करदा रोटियां नहीं खरीदी। आज नहीं खरीदी, अगले दिन खरीदनी पड़ेगी। ये अंदाजा गलत है आफंदी। आज सुबह पाए तख्त के हर घर के दरवाजे पर 2 रोटियां रख दी गई हैं। महल के अमले और फौज ने रात भर रोटियां बनाई हैं और 1 माह तक ये ऐसा ही कर सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, 1 माह तक अवाम को मुफ्त रोटियां मिलती रहीं तो क्या होगा आपका।